ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 229 लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतमूहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अत्तलाक़ु मर्रतान, मर्रतुन, मर्रा का मतलब होता है बार, एक बार, दो बार, तीन बार बोलते हैं ना। मर्रतुन बार, मर्रतान दो बार, और इसकी जमा आती है मर्रतैन, दो से ज़्यादा मरतबा हो, कई मरतबा हो, मर्रतैन। तो अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक़ दो मरतबा है, तलाक़ दो मरतबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, कुछ अल्फाज नए हैं आज की आयत में। इम्साक का मतलब होता है रोकना, इम्साक का मतलब होता है रोकना। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, फिर रोक लेना भले तरीक़े पर। मारूफ़ लफ्ज़ जो है, ये इसके पहले भी हमने आपको वजाहत की है इस लफ्ज़ की कि मारूफ़ जो है ये असल में उर्फ़ से बना है, वो चीज़ जो आम तौर से पहचानी जाती है। इसीलिए भलाइयों को भी मारूफ़ कहा जाता है। हर इंसान की फ़ितरत भलाई को पहचानती है। मुनकर, जिससे इनकार किया जाए, जो अच्छा न लगे, तो बुराइयां जो हैं वो किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए उनको मुनकर कहा जाता है। तो मारूफ़ का लफ्ज़ मतलब होता है आम तौर से दस्तूर, इसलिए उसका तर्जुमा बाज़ उलमा हमारे फरमाते हैं दस्तूर के मुताबिक। देखिए जितनी भलाइयाँ हैं उन सब का एक दस्तूर बना हुआ है। माँ बाप के साथ औलाद ने क्या करना है, औलाद ने माँ बाप के साथ, बीवी ने शौहर के साथ क्या करना है, शौहर ने बीवी के साथ क्या करना है, पड़ोसी ने पड़ोसी के साथ क्या करना है। ये सारी चीज़ों के आम दस्तूर बने हुए हैं जो वेल नोन हैं। तो मारूफ़ लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है वेल नोन। तो फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, फिर रोक लेना दस्तूर के मुताबिक या भले तरीक़े पर, और तसरीहुम बिइहसान, या रुख़सत कर देना एहसान के साथ, भलाई के साथ। अब हम अंदाज़ फरमाएं, एक औरत को तलाक दिया और उसको, उस शख्स को ये कह रहा है कि अगर उसको रोकना भी है तो भलाई के साथ रोकना है, जुल्म के साथ नहीं, और अगर उसको रुख़सत भी करना है तो एहसान और भलाई के साथ करना है। वला यहिल्लु लकुम, और नहीं हलाल तुम्हारे लिए, अन के, ताख़ुज़ू, तुम ले लो, मिम्मा, उसमें से, मिन और माँ का दोनों का मरक्कब है, आप जानते हैं, उसमें से, आतयतमूहुन्ना, जो तुमने दिया है उन्हें। हुन्ना जो है वो मुअन्नस की ज़मीर है, ज़मीर हम इसके पहले बहुत आराम से समझ सकते हैं कि और नहीं हलाल तुम्हारे लिए कि तुम लो उसमें से जो कुछ तुमने दिया है उन्हें, शैआ, कोई चीज़, इल्ला, सिवाय ये के। पहली बात तो ये कि जो कुछ उस औरत को तलाक के पहले तुमने दे दिया वो उसकी चीज़ हो गई। हमारे यहाँ हदिया, तोहफ़ा, इसके मसाइल हैं। ऐसा जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, चल मैंने तेरे को दे दिया, फिर झगड़ा हुआ, ला मेरे को वापस कर, ये कोई दस्तूर तरीक़ा नहीं है। हमने किसी को कोई चीज़ हिबा की, हदिया किया, वो उसकी मिल्कियत हो गई।
ठीक है। तो इसी तरह एक शौहर अपनी बीवी को जो कुछ देता है, वो जेवर हो, वो कपड़ा हो, वो ज़मीन हो, मकान हो, जो चीज़ दी जा सकती है वो सब के सब उस खातून को, उस बीवी को हदिया है। अब खुदा न खास्ता रिश्ता अगर टूटता है तो कुरान ने फरमाया तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम लोग उसमें से जो कुछ तुमने दिया है उन औरतों को कोई चीज़ इल्ला सिवाय, मगर ऐसी कोई शक्ल हो अन यखाफा। देखो खौफ के बाद ये फ़ा में अलिफ लगा हुआ है, और अलिफ जो होती है वो तस्नीय की अलामत होती है। सिवाय ये कि अन यखाफा, उन दोनों को खौफ हो, अल्लाह, वही अन और ला, के नहीं, युकीमा, वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हदें। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम्हें खौफ हो, अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, कि वो नहीं कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को, फ़ला जुनाह अलैहिमा, जुनाह का लफ्ज़ इसके पहले आ गया है, नहीं हरज। बाद उसका तर्जुमा गुनाह भी करते हैं, वो भी किया जा सकता है। फिर नहीं गुनाह उन दोनों पर, फ़ीमा, उसमें जो इफ्तदत बिही, इफ्तदत, ये ता जो लगा हुआ ये खुद जाहिर कर रहा है कि ये मुअन्नस का लफ्ज़ है। ये जो फ़िदिया दे दे औरत उसके लिए, फ़िदिया दे दे या कोई रकम दे दे औरत उसके लिए, तिल्का हुदूदुल्लाह, ये हुदूद हैं, ये हदें हैं अल्लाह की। फ़ला तअतदूहा, तुम उन्हें पार नहीं करना, तुम उन्हें क्रॉस नहीं करना। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो पार करे अल्लाह की हदों को, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, वही लोग ज़ालिम हैं। या पार करने के बदले आगे ना बढ़ना अगर तर्जुमा करने तो और आसान हो जाएगा कि तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फ़ला तअतदूहा, फिर तुम उनके आगे ना बढ़ो। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, जो आगे बढ़े अल्लाह की हदों से, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, फिर वो वही ज़ालिम हैं। फिर से देखो अल्फाज कुछ नए हैं, गौर से निगाह जो है वो अल्फाज के ऊपर हो। अत-तलाक़ मर्रतान, तलाक़ 2 मरतबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, इम्साक रोकना, फिर रोकना भले दस्तूर के मुताबिक या भले तरीक़े पर, और तसरीहुम बेहसान, या रुख़सत करना एहसान के साथ, भलाई के साथ। आप मारूफ़ और एहसान दोनों का तर्जुमा भलाई कर सकते हैं, दोनों का तर्जुमा भलाई कर लीजिए, आसान हो जाएगा। तलाक़ 2 मरतबा है, फिर रोके रखना भलाई के साथ या रुख़सत करना भलाई के साथ। वला यहिल्लु लकुम, और नहीं हलाल तुम्हारे लिए, अन तअख़ुज़ू, कि तुम लो, मिम्मा, उसमें से, आतैतुमूहुन्ना, जो कुछ तुमने दिया उन्हें, शैयन, कोई चीज़, इल्ला, सिवाय ये कि अन यखाफ़ा, कि उन दोनों को डर हो, अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह, कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम्हें खौफ हो, अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह, कि वो नहीं कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को, फ़ला जुनाह अलैहिमा, फिर नहीं गुनाह उन दोनों पर, फ़ी मफ्तदत बिही, उसमें जो फ़िदिया दे दे औरत उसके लिए। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये हदें हैं अल्लाह की, फ़ला तअतदूहा, और ना उनके आगे बढ़ो। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो कोई आगे बढ़े अल्लाह की हदों से, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, वही लोग ज़ालिम हैं। फिर देखो तलाक़ 2 मरतबा, फिर रोके रखना भलाई के साथ या रुख़सत कर देना भलाई के साथ, और नहीं हलाल तुम्हारे लिए कि तुम लोग उसमें से जो कुछ तुमने दिया है उन औरतों को कोई चीज़, सिवाय ये कि उन दोनों को डर हो कि वो नहीं कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को। फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों नहीं कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को, फिर नहीं गुनाह उन दोनों पर, उसमें ये कोई फ़िदिया दे दे औरत उसके लिए। तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, उनसे आगे न बढ़ना। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो कोई अल्लाह की हदों से आगे बढ़े फिर वही ज़ालिम है। देखो इसमें तलाक़ की एक और किस्म बयान हुई है, इंशाल्लाह आज ये तर्जुमा हो जाए उसके बाद उसकी तस्दीक कर देंगे। चलो भाई तर्जुमा करो, कोई संभल के करो, आपकी बीच में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत-तलाक़ु मर्रतान, फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैअन
इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह फला जुनाह अलैहिमा फीमा इफ्तदत बिही तिलका हुदूद अल्लाह फला तअतदूहा तिलका हुदूदुल्लाह, आपने दाल पर जबर पढ़ लिया, तिलका हुदूदुल्लाह, तिलका हुदूदुल्लाह फला तअतदूहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। देखिए, आप लोग तर्जुमे में अगर कुछ कम ज़्यादा करें तो मैं आम तौर से टोकने का आदी नहीं हूँ। तर्जुमे में कुछ कम ज़्यादा भी हो तो लफ्ज़ इधर उधर चल जाए, लेकिन अरबी इबारत वो अल्लाह का कलाम है, उसमें कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई ज़ेर ज़बर का फ़र्क बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल बहुत होश में रह के आयतों को पढ़ें। जी चलिए। जी जी, तलाक है 2 मरतबा, फिर रोक लेना उनको भले तरीके से या छोड़ देना उनको एहसान के साथ। ये उनको किसका तर्जुमा कर रहे हैं? 1 मिनट, उनको किसका तर्जुमा कर रहे हैं आप? उनको के लिए वहाँ कौन सा लफ्ज़ है? हुन्ना है कहीं? नहीं है ना। हाँ, तो जो नहीं है तो अपन क्या बुला रहे जी। फिर रोक रखना फिर रोक रखना उनको भले तरीके से उनको क्यों या कह रहे छोड़ हैं? देना। उनको क्यों कह रहे हैं आप? हाँ। फिर रोक रखना भले तरीके से हाँ। या छोड़ देना एहसान के साथ। हाँ। और नहीं हलाल तुमको के ले लो उसमें से जो दिया है तुमने उनको कोई चीज, मगर ये के डरे दोनों, मगर ये कि दोनों डरे के कायम ना रख सकेंगे अल्लाह की हदों को। बहुत अच्छे। फिर अगर डर हो, किसको? फिर अगर डर हो कि नहीं, फिर अब तुम है ना, तुम का तर्जुमा तुम करते हैं अपन। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम्हें डर हो। फिर अगर तुम्हें डर हो के सिवाय नहीं, ये सुनिए, ये अल्लाह और इल्ला में इतना कंफ्यूज मत हो बेटा। इल्ला जो है उसका मतलब तो सिवाय होता है, और अल्लाह जो होता है ये असल में अन और ला का मुरक्कब है। अन यानी के, ला यानी नहीं, उन दोनों को जब मिलाया जाता है तो वो अल्लाह बन जाता है। तो अल्लाह का मतलब के नहीं। अल्लाह का तर्जुमा क्या करेंगे आप? के नहीं। हाँ, वो दोनों कायम रख फिर अगर वो दोनों कायम रख सके अल्लाह की हदों को, तो नहीं कोई हर्ज उन पर के दे फिदिया उसको। हाँ ठीक है। ये अल्लाह की हदें हैं, बस ना इससे आगे बढ़ो, और जो हद से आगे बढ़ेगा अल्लाह की, बस वही लोग जालिम है। जी चलिए, बहुत अच्छे। और कोई दूसरे साथी तर्जुमा करें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक 2 मरतबा है, फिर रोक लेना उन्हें दस्तूर के मुताबिक, या रुखसत करना हुस्न सलूक के साथ, और नहीं जायज तुम्हारे लिए कि तुम ले लो उसमें से जो तुमने दिया उन्हें कुछ, सिवाय ये कि दोनों अंदेशा करें कि वो कायम ना रख सकेंगे अल्लाह के हुदूद। बहुत अच्छे। फिर अगर तुम डरो कि वो कायम ना रख सकेंगे अल्लाह के हुदूद, तो नहीं कोई गुनाह उन दोनों पर, इसमें जो औरत फिदिया दे इसका। बहुत अच्छे। ये अल्लाह की हदें हैं, बस इनसे आगे, बस फला तातदूहा, बस ना बढ़ो इनसे आगे। और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ेगा, बस वही जालिम है। बहुत अच्छे तर्जुमा, माशाल्लाह। चलो बच्चियों में कोई करो बेटा तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक 2 मरतबा है, फिर रोक लो दस्तूर के मुताबिक, या रुखसत कर दो एहसान के साथ, और नहीं हलाल तुम्हारे लिए कि तुम ले लो उसमें से जो तुमने दिया उन्हें कोई चीज,
मगर ये कि वो दोनों डरे कि नहीं वो कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को। फिर अगर खौफ हो तुम्हें कि नहीं कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को, फिर नहीं गुनाह उन दोनों पर, उसमें जो फिदिया में दे वो औरत उसे। ये हदें हैं अल्लाह की, फिर मत तुम हद से आगे बढ़ना उसकी। और जो कोई हद से आगे बढ़ेगा अल्लाह की हदों से, फिर वही लोग वही जालिम हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। कल तलाक के उन्वान पर बात, आज भी समझ लीजिए एक ही आयत पे बात होगी, लेकिन उसके बुनियाद इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ कुरान ने कहा कि तलाक़ 2 मरतबा है। इसका मतलब हमने आपको तरीक़ा बताया था कि मसनून तरीक़ा, जहाँ हम कुरान और हदीस को छोड़ देते हैं और हमारी गर्दन फंसती है तो हम ज़िम्मेदार हैं उसके ना। और बदनाम कौन होता है? इस्लाम बदनाम होता है, कुरान और हदीस बदनाम, शरीयत बदनाम होती है। मुसलमान जो है उसको हुस्न सुलूक, भलाई का मामला करना उसके लिए ज़रूरी है। आमाल जो तोले जाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसमें सबसे ज़्यादा वज़नदार चीज़ जो होगी वो हुस्न अखलाक होगा। हुस्न अखलाक, भलाई का मामला करना, सामने वाला बुराई करे तो भी भलाई का मामला करना। इस तरह उसकी ज़िंदगी चल रही थी मियाँ बीवी की। और मियाँ बीवी की ज़िंदगी में बेटा ईसार यानी अपने ऊपर उसको अहमियत देना। ईसार किसको बोलते हैं? ईसार का असल माना होता है अपनी ज़ात पर किसी को अहमियत देना। जैसे हमें भूख लगी और हम खाना खाने बैठे हैं, उसमें कोई और भूखा आ गया, उस भूखे को खाना खिलाना। भूखे तो हम भी थे, लेकिन हमने अपने ऊपर उसको तरजीह दे दी। तो बीवी शौहर के ऊपर, शौहर को तरजीह देती रहती है अपने ऊपर। उसी तरह शौहर का भी तो काम है ना कि वो अपने ऊपर बीवी को तरजीह देता रहे और हंसी खुशी ज़िंदगी चलती रहती है। अब कोई बीच में कोई ऐसा मामला हो गया कि जिसकी वजह से मामला तलाक तक पहुंच गया। अब तलाक देने का जो तरीक़ा हमने बताया था क्या है? सुन्नत तरीक़ा। उस पाकी में तलाक दिया जाए जिस पाकी में मियाँ बीवी की कुर्बत नहीं हुई है। एक बात, नापाकी की हालत में उसको न दिया जाए। न दिया जाए, दे देगा तो पड़ जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन न दिया जाए। अब कितनी तलाक दे? एक तलाक दे, एक तलाक सिर्फ। इससे कुरान ने कहा तलाक 2 है, पहली तलाक उसने दे दिया। अब पहली तलाक देने के बाद उस शौहर के लिए वो बीवी जो है वो हराम नहीं हो गई, बल्कि इस तलाक के बाद पूरी इद्दत की मुद्दत जो है, अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इद्दत बयान की, सलासत कुरू, उसकी एक इद्दत जो है वो और उससे ज़्यादा लंबी हो सकती है। अगर वो खुदा न खास्ता हामिला हो तो हत्ता यज़ान हमलहुन्ना, हत्ता यज़ान हमलहुन्ना, यहाँ तक कि उनका हमल वज़ा हो जाए, यानी 8-9 महीने की भी इद्दत हो सकती है, जो भी इद्दत हो। इस पूरी इद्दत में इस शौहर को इसका हक़ रहता है कि वो जब चाहे अपनी बीवी को लौटा दे। इसको रुजू कहते हैं। और चूँकि ये रुजू का इसको इख्तियार रहता है, इसलिए इस तलाक़ को तलाक़ रजई कहते हैं, रुजू की जाने वाली तलाक़। और कब तक रहती है ये मुद्दत? पूरी इद्दत तक। अब उसको 3 हैज़ समझ लो कि भाई 4 महीने की मुद्दत मिली और इस दौर में, इस 4 महीने में बीवी को शौहर के घर में रहना है। उसका नान नफ़क़ा भी, इसलिए उस पर तलाक़ पड़ी नहीं है। अभी इसने तलाक़ दिया है मगर उस पर तलाक़ पड़ी नहीं है, ये समझ लीजिए उसको मोटे अल्फाज में। तलाक़ इसने दिया है लेकिन तलाक़ वाक़ई नहीं हुई है। अभी निकाह जो है वो जू का तू है। और इस पूरी इद्दत की मुद्दत में इस शौहर को इख्तियार होगा कि वो अपने बीवी को रुजू कर ले। अब जाहिर है कि अगर शौहर को ये इख्तियार है कि रुजू कर ले, तो बीवी को भी तो तकलीफ़ हो रही है ना कि भाई अगर इन्होंने मुझे रुजू नहीं कर लिया तो मुझ पर तलाक़ वाक़ई पड़ जाएगी। जाहिर है कि बीवी भी इस तरह से रहेगी कि शौहर उसकी ज़रूरत महसूस करे। और उसके बाद इस पूरी मुद्दत में एक मरतबा भी ये शौहर कह देता है कि मैंने रुजू कर लिया तो रुजू हो जाएगी, खाली उसको हाथ लगा देगा तो रुजू हो जाएगी। कोई निकाह नहीं, कोई काजी नहीं, कोई मजमा नहीं, कोई मिसरी बाटला नहीं, कुछ नहीं, रुजू करना, रुजू हो गया। ठीक है, अब ये एक मरतबा हो गया। फिर ज़िंदगी चली 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 चली, मगर बाज़ औरतें भी जो रहती हैं वो अलग किस्म की रहती हैं, और बाज़ आदमी भी बहुत ही बदमिजाज होते हैं। हमारे तजर्बे में तो दोनों हैं। हमेशा हमारे यहाँ क्या है, जहाँ मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो पूरी गलती औरत के ऊपर सर पे डाल देते हैं। ये आदमी भी कोई कम होता है क्या?
आदमी में कम थोड़ी होता है। लेकिन कभी कभी मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें एक खातून ने अपनी बीवी पर चाकू चलाई थी और उसने मुझे बताया चाकू चलाई थी। फिर मैं जब वो केस देखने गया उसके घर तो वो चाकू नहीं था बल्कि छुरा था। अच्छा, मैंने उस बीवी से पूछा, बोला बेटा अगर ये इनको लग जाती तो क्या हो जाता? तो उसने क्या कही, इसने क्या जवाब क्या दी मालूम है? अभी भी, यानी कितने साल हो गए, अभी भी मुझे याद है। बेटा अगर ये चाकू तुमने चला, क्यों तुमने ये चाकू से मारे थे अपने शौहर को? बोले मेरा उनकी हुज्जत हो रही थी, वो मुझको ताव दिला रहे थे, मार दे तेरी हिम्मत है। मैंने मार दी। बोले वो बोले वो तो बच गया, अगर लग जाता तो उसका जवाब क्या था मालूम? वो औरत का, मैं बेवा हो जाती। नहीं, यहाँ तक की तैयारी थी उसकी। तो मैंने बताया ना कि बाज़ आदमी भी अजीब होते हैं, बाज़ औरतें भी अजीब होती हैं, उसको क्या कहा जा सकता है। बहरहाल अब ये एक तलाक दिया था, उसके बाद उसने रुजू कर लिया, मामला ख़त्म हो गया, चलिए ज़िंदगी। फिर 5-10 साल के बाद खुदा ना खास्ता फिर कोई ऐसा आपस में झगड़ा लड़ाई हो गई कि अब ज़िंदगी नहीं चल सकती, और फिर कोई ऐसा वाक़या हुआ कि उस शौहर ने फिर उसको तलाक दे दिया। पहले उसने किसी तलाक दिया था, एक तलाक दिया था। अब ये 10-15 साल गुजरने के बाद, 20 साल 25 साल गुजरने के बाद फिर औरत से उसका कोई ऐसा मामला, फिर उसने तलाक दे दिया। अब ये दूसरी तलाक पड़ गई। लेकिन इस तलाक के बाद फिर उस पूरी इद्दत की मुद्दत में इसको रुजू करने का इख्तियार हो। समझे आप? ये है इस्लाम। पूरी इद्दत की मुद्दत में उसको रुजू करने का इख्तियार होगा। अब अगर वो उसमें रुजू कर लेता है तो ये दूसरी तलाक भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं रुजू करता, पड़ जाएगी, इद्दत के बाद पड़ जाएगी तलाक। उसने रुजू कर लिया। अब रुजू कर लिया उसने इद्दत के अंदर, फिर ज़िंदगी चली, और फिर ये कि दोनों में से कोई एक मर गए, ख़त्म हो गया मामला। ये कुरान ने कहा तलाक़ मर्रतान। ये हद जो है तलाक देने की 2 है। इसकी वजह समझ लो। जैसे अपने यहाँ एक शौहर जो है, एक आदमी, अगर उसको ज़रूरत हो और उसकी वसअत हो तो सूरह निसा की आयत शरीफा की रोशनी में, और वो इंसाफ करने की अगर ताकत रखता हो कि किसी के साथ बेइंसाफ़ी ना हो, तो एक वक्त में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 निकाह की इजाज़त शरीयत ने दी है। ठीक है। अब इस 4 निकाह की इजाज़त, 4 की इजाज़त ढोल पीट रहे हैं, इसलिए कि जिन हालात में ये आयत शरीफा नाजिल हुई उस वक्त बीवियों की कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी। लोग अपने आप का रुतबा बताने के लिए 10-10, 20-20, 40-40, 50-50, 100-100 औरतों से निकाह करते थे। हर आदमी इस पर अपना सीना तान के चलता था, मेरी इतनी बीवियां हैं। अब आप अंदाज़ करो कि किसी के पास 20 और 25 और 50 बीवियां हो तो वो बीवियों का कोई हक़ अदा करेगा? क्या हक़ अदा करेगा? तो कुरान ने उस जो मनमानी थी उस पर उस कुरान ने रोक लगा दी कि ख़बरदार, से ज़्यादा नहीं। ठीक इसी तरह उस दौर में मियाँ बीवी में जब इख्तिलाफ होता था और शौहर उसको तलाक दे देता था। अब तलाक दे दिया तो उस वक्त इद्दत वगैरह तो कुछ थी नहीं। उस वक्त नुज़ूल कुरान के पहले कहाँ इद्दत थी? तो आदमी ने तलाक दे दिया। अब उसके बाद औरत अपने घर चली गई, अपने मैके में चली गई या कहीं भी चली गई, और उसने फिर उसके बाद ये देखा कि भाई फ़लाँ जगह से मेरा पैगाम आ रहा है, फ़लाँ से आ रहा है। वो सोचने लगी कि ठीक है मैं अब दूसरा निकाह कर लेती हूँ। ये पहला वाला आदमी फिर आगे कूद जाता था, मैं तुझसे रुजू करता हूँ। अब जब वो रुजू कर रहा है तो ये बेचारी अब दूसरा निकाह कैसे करेगी? इस तरह से वो आदमी जो उस पर जुल्म करना चाहता था उसको दूसरा निकाह भी नहीं करने देता था और बार बार उसको तलाक देता रहता था। तलाक के बाद जब वो दूसरी निकाह करने की कोशिश करती फिर उस पर आके कूद जाता था बीच में, मैं तेरे को फिर से रखूँगा। यानी कोई हद ही नहीं थी, कितना तलाक। तो जिस तरह निकाह में 4 की हद को कुरान ने मुतय्यन कर दिया, उसी तरह कोई औरत जो है वो मुसलसल आदमी के जुल्म का शिकार होती रहे और वो उसको तलाक देता रहे, छोड़ता रहे, तलाक देता रहे, छोड़ता रहे, इस पर पाबंदी के लिए कुरान ने अत्तलाक़ु मर्रतान का हुक्म लगाया कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा है। अब अगर तीसरी मरतबा तूने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना तो तेरे सारे हुकूक ख़त्म हो जाएंगे,
तो उसको किसी तरह रुजू नहीं कर सकेगा। तो ये अत-तलाक़ मर्रतान का मतलब क्या है? तलाक़ें 2 मरतबा है, यानी आदमी अपनी बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी में जो तलाक़ दे के वो रुजू कर सकता है वो 2 मरतबा है। और इसके बाद की आयत में खुद ही वो आयत शरीफा आ जाएगी बाद में कि फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर उसने तलाक़ दिया उसे, ज़ाहिर ये तीसरी तलाक़ है। तो 2 तलाक़ को मुतय्यन करके अल्लाह अज़्ज़ व जल ने औरतों पर एहसान फरमाया कि 2 तलाक़ के बाद अगर तीसरी तलाक़ कोई देता है तो औरत उससे आज़ाद हो जाती है, फिर वो मज़ीद उस औरत पर जुल्म नहीं कर सकता। ये है उसकी थेरी। सवाल ये कि हमको मालूम तो हो क्या है ये। अब फरमाया फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तसरीहुम बिइहसान। अब 2 तलाक़ हो गई ना, या तो भले तरीक़े पर उसको रोक, अब अगर उसको रोकेगा तो अब दोबारा तलाक़ देने की हिम्मत नहीं करना, और तसरीहुम बिइहसान, या एहसान के साथ उसको रुख़सत कर दे। नहीं रखना है ना, नहीं गुज़रती ज़िंदगी, छोड़ दो उसको, जाने दे बेचारी को। मगर दोनों के साथ मारूफ़ और एहसान का लफ्ज़ है, यानी आम तौर से हमारे यहाँ ताल्लुकात बने रहते हैं तो मारूफ़ और एहसान बहुत होता है, लेकिन ताल्लुकात बिगड़ जाएँ तो फिर हमारे से बदतर गाली बकने वाला कोई है क्या? कोई है नहीं बकते, एक से एक गालियाँ मुसलमान एक दूसरे को बकते हैं। यहाँ पर फरमाया रखना है बीवी को तो भी भलाई के साथ रखना, और अगर उसको रुखसत भी करना है, खुदा ना खास्ता ये तय हो गया कि भाई नई ज़िंदगी गुजर सकती, तो भी एहसान के साथ उसको गुजर। यही वजह है कि जिस औरत को तलाक़ दिया जाए उसको रुखसत करते वक्त मताउम बिल मारूफ़ का आगे लफ्ज़ आएगा, ये मताउम बिल मारूफ़, यानी उसको कोई हदिया तोहफ़ा देना चाहिए जिसकी कम से कम मिक़दार 1 जोड़ा कपड़ा है। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सबसे पहला उर्दू तर्जुमा कुरान शरीफ का हिंदुस्तान में किया, वो उसकी तशरीह में फ़रमाते हैं कि भाई वो तेरे निकाह में थी तो तेरी बीवी थी, अब तूने जब उसको तलाक़ दे दिया और वो तेरे घर से जा रही है तो हरचंद के बीवी नहीं रही, लेकिन इस्लामी बहन तो है। जब बहन को घर से विदा किया जाता है तो कोई तोहफ़ा दिया जाता है, इसलिए इसको जाते जाते कम से कम 1 जोड़ा कपड़ा देते हैं। ये इस्लाम का मिजाज देखो। तो या तो उसको अच्छे तरीके पर रोक कर रखो, और अगर नहीं रोक सकते, नहीं गुजर जाने दो एहसान के साथ। वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतयतुमूहुन्ना शयअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह, और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि जो कुछ तुमने उनको दिया वापस ले लो। देखो जहेज़ की हमारे यहाँ जो लानत है, जहेज़ की जो हमारे यहाँ लानत है, ये जहेज़ बाप किसको देता है? बेटी को देता है। जहेज़ बेटी को दिया जाता है ना, दामाद को नहीं देते हैं। दामाद को कोई उसके इस्तेमाल की चीज़ दी जाए तो दी जाए। तो जाहिर है कि उस औरत को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा कुछ मामला होता तो क्योंकि जहेज़ उसकी मिल्कियत है, सबका सब उसको वापस। अब यहाँ पर आने के बाद जो बरसों उसने यहाँ ज़िंदगी गुजारी है, इस ज़िंदगी के गुजारने में भी उसको जो कुछ शौहर ने दिया है सब का सब उसका हो गया, उसमें से कोई चीज़ वापस नहीं ली जा सकती। यहाँ तक कि अगर उसको नया कपड़े का जोड़ा भी ला कर रखा है, उसने भले से पहनी नहीं पहनी, लाया तो उसके लिए था ना, वो भी उसको दे दिया जाए। अपने घर की तरफ से कोई जेवरात बना दिए गए हैं, उसके नाम पर कोई मकान कर दिया गया है, ये जो कुछ उसको दे दिया गया। फरमाया वला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, ये जायज़ नहीं है कि तुम उसमें से कुछ लो जो कुछ तुमने उन्हें दिया है। इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह, सिवाय इसके कि ऐसा हो कि वो दोनों अल्लाह की हदों को कायम ना रख सकेंगे। देखो ये ऐसे मामलात भी कभी कभी ज़िंदगी में आ जाते हैं। अब चूँकि हमारे यहाँ क्लास में सभी लोग हैं इसलिए मैं कोई मिसाल नहीं देता। कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जहाँ पर पंच को बैठ के ये फ़ैसला करना पड़ता है कि भाई ये ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी, दोनों का मिजाज एकदम अलग अलग है, इनको अलग कर देने में खैरियत है। ऐसे अगर कि भाई अल्लाह की हदें कायम रखना यानी भलाई के साथ ज़िंदगी गुजारना है, गाली गलौज मार थप्पड़ लात जूते के साथ थोड़ी ज़िंदगी चलती है। जब लोगों को लगा नहीं चल तो फिर ठीक है, उनको अलग अलग कर दो। फ़इन खिफ्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह, और अगर तुम्हें खौफ हो, तुम्हें खौफ हो, यहाँ तुम से मुराद कौन है? तुम समाज के लोग। अगर तुम्हें खौफ हो कि वह अल्लाह की हदें कायम नहीं रख सकेंगे, फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ी मफ़्तदत बिह, फिर कोई गुनाह नहीं उन दोनों पर उसमें जो फ़िदिया दे दे औरत उसके लिए। ये क्या है, कौन सा ये है? देखो एक लफ्ज़ होता है तलाक़। तलाक़ जो है इसका इख्तियार जो है ये हमेशा शौहर को है।
अब लोग ये भी बोलते हैं कि तलाक का हक औरत को क्यों नहीं दिया इस्लाम ने, औरत को तलाक का हक क्यों नहीं दिया। देखो ईमानदारी से बताओ कि औरत और आदमी दोनों के जज्बात एक जैसे हैं क्या? दोनों के जज्बात एक जैसे नहीं। अरे अगर औरत को तलाक देने का हक दे दिया गया होता ना, तो मेरे समेत, यानी मैं भी उसमें शामिल रहता, अपन सबको 100-200 तलाक अपनी औरतें दे चुकी होती। समझे क्या? औरतों में जज्बात की फरावानी होती है, फट से फैसला करती है वो। और आदमी को अल्लाह हमारा बनाने वाला ना, उसको मालूम है कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा कौन जानता है। तुम बैठे बैठे यहाँ पर कानून बनाने से क्या फ़ायदा। यही वजह है। तो अब औरत को तलाक का हक नहीं है, औरत को तलाक का हक नहीं है। तलाक देगा तो आदमी देगा। अब ऐसा कोई मामला है, अब जब वो तलाक देगा तो उसको जाहिर है कि बहुत कुछ देना पड़ता है, उसमें उसका नफ़क़ा इद्दत देना है, अगर महर नहीं दिया है तो वो अदा करना है, मताउम बिल मारूफ देना है, कोई कर्जा वर्जा उसके घर से ले लिया है वो देना है, उसका जेवर बेच के खा गया वो देना, सब देना पड़ेगा ना। तो उसको लगता है कि अगर इसने तलाक दिया इतने पैसे कहाँ से लाएगा, तो ये कमबख्त क्या करता है, उस पर जुल्म भी करता है और उसको तलाक भी नहीं देता। तो ऐसी हालत में क्या हो कि पैसा न खर्च करना पड़े, इसके लिए शौहर तलाक नहीं दे रहा है, और औरत बेचारी जो है वो उसके साथ रहना नहीं चाहती, वो बहुत जालिम है, उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखता। तो ऐसी हालत में बजाय लफ्ज़ तलाक के सिर्फ लफ्ज़ बदला हुआ। निकाह में क्या होता है, निकाह में आप लोग सब देखते हैं, हमारे यहाँ क्या बहुत छुपा छुपा के, जो चीज़ ज़ोर से करना ना तो वो बिल्कुल धीरे से करते हैं। औरत से इजाज़त दी जाती है, उसको ईजाब बोलते हैं, और शौहर उस ईजाब पर उस निकाह को, उस बीवी को कबूल करता है। ठीक है, शौहर बीवी से इजाज़त दी जाती, लड़की से, बेटा तुझे मैं फ़लाँ फ़लाँ के निकाह में दे दूँ इतने महर के बदले, वो हाँ बोलती है। तो फिर ये वकील साहब जो हैं वो उस लड़की को उस आदमी के, उस लड़के के निकाह में देते हैं, भाई मेरी मौक्कला है, मैंने उसको इतने इतने महर के बदले तेरे निकाह में, निकाह हो जाता है, ईजाब और कबूल। लेकिन अब ये कि ईजाब व कबूल जो है इसको उल्टा किया जाएगा। ईजाब में लड़की ने इजाज़त दी थी कि मेरा निकाह कर दिया जाए, शौहर ने कबूल किया था तो निकाह हुआ। अब लड़की ये कह रही है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। लड़की क्या कह रही है, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, इसके बदले मैं अपना महर माफ़ करने को तैयार हूँ, और कुछ वो मेरा जेवर जो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। आमतौर से महर के बदले में होता है ये, महर मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, उसके बदले ये मेरी जान छोड़ दें। ये लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पर। लेकिन जैसे ही ये बीवी ये प्रपोज़ल रखती है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, अपनी महर भी मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, छोड़ने को तैयार हूँ, और शौहर कहता है ठीक है मैंने कबूल कर लिया, बस ये निकाह टूट जाता है, ये निकाह का बंधन टूट जाता है। तो इसका मतलब जो लोग बोलते हैं कि औरत को हक़ नहीं है, और सिर्फ नाम नहीं है तलाक का, औरत को भी हक़ है कि वो भी अपने शौहर से खलासी ले सकती है, अपनी जान छुड़ा सकती है। और चूँकि शौहर जो है वो उसको क्यों तलाक नहीं दे रहा है, सिर्फ पैसे के लालच में, इसलिए वो अपनी महर माफ़ कर दे, उसके बदले हो जाएगा। अब फरमाया कि अगर उनको खौफ हो कि वो दोनों एक दूसरे अल्लाह की हदें न कायम रख सकेंगी, तो कोई गुनाह नहीं उन दोनों पर, यानी न उसको पैसा देने पर कोई गुनाह, न इसको पैसा लेने पर कोई गुनाह, फ़ी मफ़्तदत बिही, उसमें जो फ़िदिया दे दे वो उसका। बस ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, उसका मतलब आप समझ लीजिए। तिल्क हुदूदुल्लाह फला तातदूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे आगे न बढ़ना। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो आगे बढ़े अल्लाह की हदों से फिर वही ज़ालिम। ये आज एक ही आयत हुई, कल जो है वो तीसरा तलाक आएगा इंशाअल्लाह, कल जुमेरात है ना, कल तीसरा तलाक आएगा। हाँ बोलिए। ये कुछ लेडीज जो है साल भर 1.5 साल तक शौहर को छोड़ के मायके में रहती है, फिर शौहर उसको रुजू कर लेता है, तो उसका कैसा मसला है? वो रुजू थोड़ी करता बेटा, रुजू का लफ्ज़ जो है वो तलाक के बाद के लिए है ना। एक औरत बैठी हुई थी, सुनिए तो, आप यही पूछना चाहती हैं कि मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, और बीवी जो है वो नाराज़ होकर अपने मायके में जाके 1.5 साल रुक गई, ठीक है, यही बोल रही हैं आप, यही बोल रही हैं ना। हाँ, तो उसके बाद जब नाराज़गी दूर हो गई तो वो दोबारा रख ले अपनी बीवी को।
कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे इससे पहले है ना 3 महीने से वो ज्यादा एला, अगर हाँ, वो शौहर से दूरी है तो नहीं, तो वो एला जो है वो बेटा, उसमें एक लफ्ज़ हमने कहा था, आदमी कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के करीब न जाऊंगा। एला जो है वहाँ पर ये ख्याल, इसलिए कि उसके बाद कसम तोड़ने की बात हमने कही थी ना, तो यहाँ पर जो यहाँ की कसम उसने खाया ही नहीं है। एला जो है ये उस वक्त होता है जब मियाँ बीवी में ऐसा झगड़ा हो जाए या नाराज़गी हो जाए कि शौहर ये कसम खा ले कि मैं तेरे करीब नहीं आऊँगा, और अगर वो अपनी इस कसम पर 4 महीना कायम रह गया तो उसके बाद उस पर तलाक पड़ जाएगी। कब? जब उसने नहीं करीब आने की कसम खाई है। आप जो सवाल कर रही हैं बेटा, उसमें उनका कसम और कोई सवाल ही नहीं है। वो तो नाराज़ हुई, झगड़ा करके अपने मायके चली गई, तो वहाँ पर एला के तो फिर वो रह सकती है ना उस शौहर के पास। बिल्कुल, फिर वो शौहर के पास रह सकती है। बिल्कुल। वहाँ एला का कोई हुक्म ही नहीं है ना, एला कसम खाने पर है। यहाँ पर वो झगड़ा लड़ के चली गई, तो यहाँ ये शौहर ने कसम कहाँ खाया, ये तो झगड़े की वजह से गई ना। अच्छा, उसके एक बात और छोड़ो, एक आदमी सऊदी अरब चला गया कमाने के लिए, 3 साल के बाद आ रहा है, अब क्या कहना है आपका? सही है। हाँ, समझिए ना, कमाई की बात है, समझिए, ठीक है। तो ईला जब होगा बेटा, जब वो उस ताल्लुक़ के ना पैदा करने के लिए अल्लाह की कसम खा ले तो ईला होगा। और अगर बग़ैर कसम के किसी वजह से ये बरसों एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उस तरह का कोई हुक्म उन पर लागू नहीं होगा, वो बराबर एक दूसरे के बीवी शौहर रहेंगे। और चलो, वक्त पूरा हुआ, इंशाल्लाह आगे बाकी कल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।